प्रधान जी कहा हम पीएम जुटे 10 रुपए के हाथ फैलाते रहते हो, प्रधान जी का भी नाम बदनाम करते हो। प्रधान जी का कहना है कि वर्दी में रह कर नहीं ठीक है। समझ गए? उनकी इंसल्टी नहीं हो रही। अरे वो जब भी देते 150 देते हैं तुम लोगों को खर्चे के लिए। जाओ देन ना सरदारो सारू मुझे खाता वो कहाँ बचे तो लियो तो देखो ना इस चौकी पर कोई साफ सफाई है और ना इस चौकी पर कोई बोर्ड है। साहेब हवलदार तुम एक काम करो, तुम जाओ, तुम ये काम नहीं करोगे। चौकीदार जी सर तू जा इस गांव से 2-4 मजदूर लेकर के आ। पहली बात तो इस चौकी की साफ सफाई करो। जी सर और हवलदार तुम चले जाओ किसी पेंटर के पास, एक अच्छा सा बोर्ड बनवाकर चौकी के बाहर लगवा दो और इसमें लिखवा देना दलाल प्रवेश वर्जित है। यहाँ दलालों की कोई आवश्यकता नहीं, जो भी काम होंगे हम खुद निपटाएंगे। वर्जित है मतलब दलालों का यहाँ कोई काम नहीं। यू गेट लॉस्ट फ्रॉम योर गेट आउट। ठीक है, अब मुझे अपनी बहन से मिलना चाहिए क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार था इन आंखों को अपनी बहन की सूरत देखने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली चलता हूं। क्या हो रहा है? चाय पी रहे हैं प्रधान जी के यहाँ गए रहे बेटा चाय पियो क्या लो पियो। अच्छा चाय पीने खाने में सारे बहुत आगे रहते हैं। यह है तो आगे है और कहा है क्या? नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। लगता है सीतापुर थाने में आप नए नए आए हुए हैं क्या? हाँ ठाकुर साहब, हम सीतापुर के लिए नए जरूर हैं लेकिन इस हवेली से हमारे वसूल बहुत पुराने हैं। बहुत पुराने? जी हाँ। मैं आपकी बात समझा नहीं। जरा अपने दिमाग पर जोर डालो और पहचानो मुझे। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। नहीं याद आया? हमारा ही नाम करण सिंह है। करण सिंह? हाँ। इसका मतलब कि तुम गीता के भाई हो? बिल्कुल ठीक समझा आपने। मुन्ना उर्फ करण सिंह? हाँ ठाकुर साहब मैं। लेकिन मुन्ना जब तू यहाँ से पढ़ने के लिए कानपुर गया था तो बिल्कुल छोटा सा था। ठीक कहते हैं। और आज इतने दिनों में साला तू इतना सियाना हो गया कि मैं पहचान। सारे की बात न करो, दरोगा वाली बात करो। बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त हाँ। ना मैं किसी से कोई रिश्ता जोड़ता हूँ। वाह वाह बहुत सही। जिस काम से हम आए हैं सबसे पहले हमें बताओ क्या जानना चाहते हो तुम? और गीता दीदी कहाँ है बताओ मुझे। तो तुम अपनी बहन गीता से मिलने आए जी हो? हाँ। लेकिन करण सिंह तो मुझको मालूम नहीं थी, मुझको मालूम नहीं थी वो कहाँ तो
सोचिए। मैं सही कह रहा करण सिंह। अरे नाम पर तेरे काल की वो लगा झूठ कह रहे हैं। मैं कहता करण सिंह, तेरी बहन की मां ने मेरी हवेली में चोरी किया। तुम ये बात करो लेकिन मैं बात नहीं मान सकता। एक दिन की तान था, मेरे यहाँ चोरी किया। साथ राम को लेना, साथ राम को लेना, पता हो और राम को लेकर न जाने कहा लापता हो गई। ये बात अगर दूसरे ने किसी ने कही होती ठाकुर साहब, तब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, बल्कि उसकी लाश यहाँ पड़ी होती। कि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि आप पुलिस वाले हैं ना। पुलिस वालों को या तो कोई गवाह चाहिए या फिर ठोस सबूत चाहिए। बिल्कुल सच कहते हो। इंस्पेक्टर साहब को आज का पेपर दिखा। गौर से देखो मुन्ना करण सिंह, तुम्हारी बहन की तस्वीर और उसके सारे कारनामे छपे हुए हैं। तो ये बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना था दीदी, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। में रिश्ते कोई महत्व नहीं रखते, इसलिए मैं रिश्तों की कोई परवाह नहीं करता। अब तो आपको यकीन हो गया करण सिंह? यकीन तो हो गया ठाकुर साहब, अब वो बहुत जल्द हमारे ही हाथों से पकड़ी जाएगी। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, लेकिन मुन्ना कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह तुम्हारी बहन मुझे छोड़कर चली गई, कहीं तुम भी ठाकुर प्रताप सिंह को छोड़कर न चले जाओ। ठाकुर साहब, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकते। और हाँ, एक बात तुमसे कहकर जा रहा हूं, वो कौन सी बात? कोई कदम ऐसा मत उठाना ताकि मैं तुम्हारी कोई मदद न कर सकूं, फिर अन्य मुजरिमों की तरह तुम्हारे साथ भी वही सुलूक किया जाए जो अन्य मुजरिमों के साथ किया जाता है। आप इसकी फिक्र मत करो मुन्ना, मेरे हाथों कोई ऐसा काम नहीं होगा जो मैं कानून के दायरे में आ जाऊं। और हाँ ठाकुर साहब, क्योंकि हम चाहकर भी किसी की अब लियो भैया मदद हम आपकी चाहकर भी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि लोग कहते हैं पुलिस वाले यहाँ तक कि अपने बाप और किसी रिश्तेदार के नहीं होते। उनका कहना बिल्कुल सच है, क्योंकि हम लोगों के हाथ कानून की हथकड़ियों से जकड़े होते हैं, इसलिए हम लोग चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको आगाह करके जा रहा हूँ। ओके, ठीक है सर। और अब तो हम सीतापुर के इंचार्ज बन करके आए हैं। हाँ, इसलिए बढ़ते हुए क्राइम को रोकना हमारा काम है। तुम फिक्र मत करो करण सिंह, मैं आपको पकड़ देता हूँ कि मेरा
और कानून का कभी भी संबंध ना हो, यही मैं सोचता हूँ बस कि मैं कानून वालों से हरदम हमेशा बचा रहूं। यही समझ लो कि आज वर्दी वालों की बदौलत ये पूरा हिंदुस्तान चलता है। और ये तो अच्छी बात है कि वर्दी वालों से आपकी मुलाकात ना हो, ये बात है। हाँ अच्छा, मैं चलता हूँ, हमारी ड्यूटी का समय हो। तुझे तेरी वर्दी पे बहुत घमंड है ना। अगर साले तेरी एक दिन वर्दी ना उतरवा दिया तो मेरा बिना पता नहीं। पीछे रह जाती है। क्या बर्बाद भगवती आज कसम में खाऊं, मुझे क्या बर्बाद भगवती आज मैं कसम में खाऊं, मारूंगी चले तो चले। नानी जग में नहीं है बेबस, आज सबको दिखलाऊं, ये नारी जग में नहीं है बेबस, आज सबको दिखलाऊं, मारूंगी ऊंचाइयों को जरा। खेली खून की होली, खून के रंग में उन्हें बरंग चढ़ा। साथियों, ये बताओ कि तुम कम्बल में आने के बाद किसका पहला प्राण करती हो? साथियों, क्या बात है? तुम्हें मालूम होना चाहिए, अभी अभी एक पत्र आया था क्या है उस पत्र में? और भगवान सिंह अपना जन्मदिन मनाने जा रहा है। क्या जन्मदिन? जी हाँ, 10 बजे, और एक पेन और कागज लाया जाए, इसका मौत का पैगाम मैं लिखूंगा। इस पत्र में लिखो, विक्रम सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कल तेरा जन्मदिन ही बल्कि मनोरंजन होगा। चलो मालूम तेरी मौत बनकर आया है सीधा कुछ जीता, ठीक 10 बजे तुम्हारी मौत निश्चित है। ये पत्र लिख के डाल दिया जाए। मंडलाल, ये बताओ, हर जगह में मतलब भेज दिया ना? हाँ होगा। कोई बाकी तो नहीं ना, मेहमान को इसलिए हाँ जन्मदिन कोई बाकी नहीं है। दवा कर, यह हमारे अच्छे ढंग से करना चाहिए, और हमारे गाँव वालों को अच्छी तरह से। कौन है ये? कौन है? देखो तुम्हारे वहाँ फरपट तुला हुआ है। फरपट तो क्या है? हाँ? ऐसे जगह में चल इसी बड़बड़ जला देने को समझन बनेगा। ठाकुर विजय से तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कल तुम्हारा जन्मदिन नहीं बल्कि
तुम्हारा मरण मनोरंजन होगा। और विक्रम सिंह, ये भी तुम्हें मालूम चाहिए, अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है बचा ले, जबकि तेरी मौत सीतापुर की गीता। चलो तुम्हारा मौका है, अब जन्म दिन रहेगा घर को मनलाल, जब विक्रम सिंह को सिर धोआ सब रखा, आए भूख से उड़ गए। मनलाल, वो अपने आप को क्या समझ रखा है? अरे मेरा दोस्त ठाकुर धर्म सिंह है, हमारे तो दोस्त से आप पढ़ा था, उसने मुझे वचन दिया था कि विक्रम सिंह, अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत संकट आती है तो मुझसे बताना, मैं तेरी मदद करूंगा। मनलाल, क्या बात है? मैं जा रहा हूं अपने दोस्त ठाकुर धर्म के पास, मैं उससे मदद लूंगा और फिर कहता हूं, ओ सीतापुर की गीता मेरे नाक पर कैसे आती है? मैं जा रहा हूं। जय मां भवानी मंगल से। आज हमारी बात क्या है कि मुझे अपने दोस्त विक्रम की याद आ रही है। चलो अरे दोस्त, नमस्कार दोस्त विक्रम, बहुत घबराए नजर आ रहे हो। दोस्त मुझे बचा लीजिए, दोस्त मुझे बचा लीजिए। धर्म के रहते हुए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या परेशानी है तुम पर? दोस्त धर्मा,